बिल्कुल सही आपने कही है। जो पॉजिटिविटी है एग्जीक्यूशन में, वो ये है सिर्फ कि आज जिस शक्ल में पाकिस्तान है, अगर हम इसको आज भी सही नहीं कर सके तो फिर ये पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल डूब जाएगी। बड़ी वजह है वो ये है कि अभी कुछ फैसले ऐसे होने हैं जिन्होंने मौजूदा हुकूमत की मकबूलियत के ऊपर हथौड़ा चला देना है। एक्सपोर्ट भी होती है, इम्पोर्ट भी होती है। ये आपने देखा बुज़दार के ज़माने में कुछ ये शुगर और गंदम के ऊपर इश्यूज चलते रहते हैं, कभी कोई ज़्यादा इम्पोर्ट हो जाती है और लोग बैनुल-अक़वामी मार्केट में एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग की बैरून मुल्क पाकिस्तान मिशंस की कोशिशों का जायजा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तानी एम्बेसीज मिशंस के सरबराहान और सफरा से लोकल नुकसान हो जाता है, कभी जो होती है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं और शॉर्टेज हो जाती है। तो ये गवर्नमेंट करती है ये चीज़ें, ऐसे नहीं है कि करती नहीं है। मगर आम तौर पे जो हमारी वीट क्रॉप है गंदम का, वो कम ही होता है, डिमांड हमारी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है। और दूसरी बात ये है कि स्मगलिंग भी बड़ी होती है टू अफगानिस्तान, और जब इंडिया पंजाब के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इधर से भी स्मगलिंग होनी शुरू हो जाती है। महंगाई का एक बहुत बड़ा बोझ है जो अवाम के ऊपर मुंतकिल हो चुका है ऑलरेडी पिछले 2 सालों में, और मजीद मुंतकिल होने जा रहा है। तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें और गैस की कीमतें किसी सूरत कम नहीं हो सकती, बल्कि ये बढ़ती जाएंगी। IMF का जो नया मुआहिदा है वो नए टैक्सेस का नफाज चाहता है, और हुकूमत ये कह चुकी है कि अवाम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, खवास के ऊपर नहीं, ताकतवर बड़े लोग अमीर लोग उनके ऊपर नहीं, अवाम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, अवाम के ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा। तरक्याती कामों में कटौती होगी जब आपके पास पैसे ही नहीं है। आप अपनी तनख्वाहें देने के लिए पैसे उधार ले रहे हैं, आप जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो इस काबिल नहीं है कि आप अपना कर्जा उतार पाए, अपनी तनख्वाहें दे सके, बल्कि जो आपने कर्जा लिया हुआ है उसका जो सूद अदा करना होता है, ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि सूद अदा करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। इससे पहले ये नहीं हुआ था, हालात बहुत पतले हो गए। ऐसी सूरत में तरक्याती मंसूबे नए कैसे आ सकते हैं? देखिए, अवाम का दिल बहलाने के लिए फिर आपको रंग बिरंगे यूनिफॉर्म ही पहनने पड़ेंगे ना। कभी आप पुलिस का पहन ले, कभी एलीट का पहन ले, कभी डॉक्टर बन जाए, कभी इंजीनियर बन जाए, कभी वकील बन जाए। आप ऐसे उल्टे सीधे काम ही कर सकते हैं। जब आपके पास पब्लिक को देने के लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं है तो फिर आप वाईफाई दे सकते हैं। यानी वाईफाई एक ऐसी चीज है, बहुत महंगा तो नहीं है, 5,000 में वाईफाई आता है। तो अगर हुकूमत जो है वो पूरे शहर में भी वाईफाई देना चाहे, दुनिया भर में वाईफाई बहुत सारे मुल्कों में फ्री हो गए हैं, और पाकिस्तान में अभी भी एक आधे शहर में ये क्लेम किया जा रहा है कि चंद जगहों पे दिया जा रहा है, और उसकी भी क्वालिटी जाके आप देख लीजिएगा। मामला ये है कि भाई छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें, सस्ती शोहरत के अजीबोगरीब तरीके अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो पॉजिटिविटी जो है वो इस सेंस में नहीं है कि कोई हमारे पास नया प्लान है या हमारे पास कोई नया तरीका है, मगर हम उस दलदल में पहुंच चुके हैं कि अगर हमने ज़रा सा भी कदम बढ़ाया तो हम उस भंवर के अंदर जाकर बह जाएंगे। अब इस चीज़ को जो कि हमें बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, अगर इस चीज़ को हमारी कौम ने और हमारे फैसला साजों ने और हमारे मुल्क में जो बड़े फैसला साज हैं उन्होंने इसका इदराक कर लिया तो ये ठीक हो जाएगा। अदरवाइज सिर्फ बातें ही बातें हैं, इसको मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेता। आपका मतलब है कि अगर जो मुक़्तदरा है वो पॉलिटिशियंस को ज़रा पुश करे कि भाई इस दफ़ा वो वाला मामला नहीं कि आप अपने इलेक्टोरेट को देखते रहेंगे और वोट बचाने के चक्कर में ये हार्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो होगा ये मामला। देखिए, बात ये है कि हम मुक़्तदरा को भी बहुत ज़्यादा ये बात समझते हैं कि वो बहुत काबिल हैं और वो पाकिस्तान में सोच रखने वाले या समझने वाले आखिरी लोग हैं। ऐसी बात नहीं है, वो भी हमारे सोसाइटी से ही उठकर आए हैं। जो लोग सियासतदान बैठे हुए हैं ये इतने कम अकल हैं कि इनको ये बात समझ नहीं आ रही कि जितने भी ये लोग बैठे हैं ये इन सब की आखिरी इनिंग है। अब ये कभी दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएंगे, मगर ये अभी भी एक दूसरे से हाथ मिलाने से या एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये तो अब सिर्फ जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार है वो ये है कि ये 3-4 फैक्टर जो हैं वो मिलकर किस तरह से पाकिस्तान के चीज़ों को तब्दील करेगा। मगर सबसे अफसोस की बात ये है इसमें कि हमारी मीडिया का रोल बहुत नेगेटिव है इस सेंस में कि वो सही बात नहीं करते,
बल्कि वो इन बातों को घुमा देते हैं और हकीकत बयान नहीं करते। हकीकत ये है कि पाकिस्तान एक नाकाम, माशी तौर पर नाकाम साबित हो चुकी है। ये हकीकत है। आप ये कहें पहले, ठीक, जब आप ये कहेंगे तो मुल्क सही होगा। अगर आप ये कहते रहेंगे कि जी ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाता, मैंने ये किया, ये सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। प्रैक्टिकल चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो प्रैक्टिकली ये है, जितनी हमारी आपसे तो बहुत कम है अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हम डॉलर्स बोरो करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसफंक्शन है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, वहाँ पे हम उनको झोंक देते हैं, जल जाता है। वहाँ पे एक शॉर्ट लिव्ड फील गुड ग्रोथ तो होती है, ग्रोथ एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा एक मैसिव किस्म का क्रैश आ जाता है उसमें। अब मैं अभी पिछले दिनों मुसद्दिक मलिक साहब से ही पूछ रहा था कि चलें पावर सेक्टर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आईपीपीज़ को आपने पैसे देने होते हैं हर साल, और फिर जो आपने कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे किए हैं, उनके बारे में क्या आगे आप सोच सकते हैं? उनमें क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं? पुराने मुआहदे क्या रिवोक हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा बर्डन उसका आवाम पर आता है और फिर गर्दशी कर्जे बढ़ते हैं उनकी वजह से। उन्होंने तो कहा कि फिर इस पर कभी किसी और दिन प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। आपके पास कोई सोल्यूशन है? मतलब हमें तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर अजाब है, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में हमने पैसे देने होते हैं। यार मुझे एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो कि पाकिस्तान के ऊपर ये अजाब है कैपेसिटी पेमेंट का। पाकिस्तान के ऊपर कौन सा अजाब है जो नहीं है? क्या बलूचिस्तान का डिसऑर्डर अजाब नहीं है? क्या पॉलिटिकल पोलराइजेशन अजाब नहीं है? तो कौन सी चीज पाकिस्तान में सही चल रही है जो तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान में मईशत सही चलेगी? मुझे ये आप लोगों की ये बात समझ नहीं आती कि आप ये कह रहे हो कि एफबीआर ईमानदार हो जाए, पाकिस्तान की इकोनॉमी सही हो जाए, और पाकिस्तान की कोई और चीज बताओ ना। जुडिशरी सही चल रही है, एजुकेशन सही चल रही है, हॉस्पिटल सही चल रहे हैं, कौन सा पाकिस्तान का इदारा है जो सही चल रहा है? तो हम ये मईशत को सही करने की बातें क्यों करते हैं? वैसे इसका कोई सलूशन है सर? किस बात का सलूशन? आप मुझसे 5 मिनट में 3.5 मिनट की गुफ्तगू में पाकिस्तान के 75 साल मसाइल का हल पूछना चाहते हैं? ओ चलें, वो मुसद्दिक मलिक साहब को साइड पे करते हैं। सर मैं तो आपसे पूछ रहा था, ये रिवोक हो सकते हैं फायदे? 48% सर एक यूनिट के अंदर जो मुझे बिल देना पड़ रहा है, मुझे हमें मुफ्त के अंदर देना पड़ रहा है कि जहाँ पे आपका पावर प्लांट चल नहीं रहा और फ्यूल आप उनको दे नहीं पाए, तो वो मेरे पल्ले आगे पड़ गया। मुझे तो अपना मसला पड़ा हुआ है ना। नहीं, देखो मेरी बात सुनो ना, तुम्हें मसला पड़ा हुआ है। तुम जब ये मसला तुम्हें पड़ा है तो तुम शोर मचा रहे हो, तुम बात कर रहे हो, ठीक है। हमारी पाकिस्तानी कौम ने, सुन लो बात, सुन लो जी प्लीज। हमारी पाकिस्तानी कौम ने कभी 75 साल तारीख में कभी किसी माशी मसले के ऊपर जुलूस निकाला है? सर बिजली के कभी किसी बिलों पर निकलता रहा है, लेकिन हाँ ठीक सही कह रहे हैं आप, ओवरऑल माशी मसले के ऊपर। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इदारे बनाए गए हैं इसको मॉनिटर करने के लिए कि कब इंपोर्ट होनी चाहिए, कब एक्सपोर्ट होनी चाहिए। और दिस गोज़ फॉर शुगर एंड फॉर वीट तो एंड राइस आमतौर पे ज़्यादा होती है, वी ऑलवेज एक्सपोर्ट राइस, बट राइस का इतना इशू नहीं है, इट्स ऑलवेज देयर इज एन एक्सपोर्टेबल सरप्लस। मगर वीट यस, अगर एक्सेस में है तो दे कैन एक्सपोर्ट इट, कोई ऐसी इशू नहीं है। मगर यही तो प्रॉब्लम है कि स्टॉक्स कितने हैं, फलानी प्रोविंस के पास कितना है, उसके पास कितना है, कीमत कितनी है, कहाँ शॉर्टेज है, कहाँ बढ़ा है, इतना इनके पास सोफिस्टिकेटेड सिस्टम मॉनिटरिंग का नहीं है दैट दे आर एबल टू प्रेडिक्ट विद 100% एक्यूरेसी कि इनकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, कहाँ कितनी चाहिए होगी, कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी प्रोविंशियल, कितनी कीमतें रखनी पड़ेंगी, कितनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में होगी, कितनी गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। इनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम नहीं है, इसीलिए ये सारी जो अप्स एंड डाउन्स होती हैं और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं कि जी आपने इम्पोर्ट क्यों कर ली, आपने एक्सपोर्ट क्यों कर दी, तो दीज इश्यूज विल कंटिन्यू।